हर कोई चाहता है कि उसे प्रॉपर्टी मिले, मनचाही प्रॉपर्टी मिले, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको प्रॉपर्टी के लॉसेस हो जाया करते हैं। या तो वो प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाते, या अगर वो लेते हैं तो उनको प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताने जा रही हूँ कि क्यों प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, किस समय में लेने से प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और कौन सी दशा में प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। मेरे पास जो केसेस आते हैं, कुछ केसेस तो उसमें इतने आश्चर्यजनक होते हैं कि क्लाइंट बताते हैं कि जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा तो उन्हें नुकसान हो गया, पैसे लग गए, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी मिल नहीं पाई। उससे भी आश्चर्य तब होता है जब कुछ क्लाइंट ये कहते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल किया, प्रॉपर्टी बिक गई, लेकिन आज तक उनको उसका पूरा दाम नहीं मिला, पूरे पैसे नहीं मिले। और कोई क्लाइंट होते हैं जिनकी लाइफ में ये दोनों ही चीज़ें हुआ करती हैं। जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनके पैसे फंस जाते हैं, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती, और जब वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी बिक जाती है, लेकिन उनको उसका पूरा दाम नहीं मिल पाता। ऐसे क्लाइंट हैं जिनके साथ ये दोनों ही घटनाएं हुई रहती हैं। और अभी मैं आपके सामने एक कुंडली डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगी कि क्यों हमें प्रॉपर्टी का नुकसान होता है या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसे का नुकसान होता है। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वैदिक जन्म कुंडली का फॉर्मेट है, जिसमें कि व्यक्ति के जो जन्म की तिथि होती है उसको यहाँ पर इसी फॉर्मेट में प्लेस करते हैं। देख सकते हैं कि जुपिटर, सन, मार्स ऐसे करके सारे ग्रहों के नाम लिखे हैं और उनके सामने उनका नंबर है। अब आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 नवंबर 2000 की है। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया है, तो जन्म तिथि को उसी फॉर्मेट के आधार पर इस कुंडली में प्लेस करते हैं, ग्रिड्स में प्लेस करते हैं। देखिए 23 बर्थ का प्लेस है तो 2 का जहाँ जगह है वहाँ 2 लिखा गया, 3 के जगह पे 3, 1 के जगह पे 1, ऐसे ही करके लिख गया। अब देखिए यहाँ बर्थ नंबर आप देख रहे हैं 5 है, जो कि 2 और 3 को जोड़ करके उनका आया है 5, ये उनका बर्थ नंबर है। और डेस्टिनी नंबर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 23/11/2000। जब इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो 9 निकल के आता है, और वो जो निकल के आता है सारे को कैलकुलेट करने के बाद उसे डेस्टिनी नंबर कहते हैं। इस ग्रिड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे ग्रह तो ठीक हैं, लेकिन जो सन की पोजीशन है उसको रेड से मार्क किया गया है। जी हाँ, क्योंकि ये जो ग्रिड है इसमें सन जो है वो 2 बार आ गया है। 11 है, 23, 11 में 1 1 2 बार आ गए, तो वो 1 1 यहाँ पे प्लेस हो गए। सन की जो पोजीशन होती है वो प्रॉपर्टी के लिए ही होती है, प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं सन की पोजीशन। हालांकि और भी चीज़ें होती है, जैसे शनि का अच्छे पोजीशन में होना और पूरी कुंडली का ग्रिड का अच्छे पोजीशन में होना, मतलब अच्छी दशा का चलना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपके जो बर्थ नंबर है उसको इसी अनुसार ग्रिड में डाल के देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट होंगे उसमें सारे नंबर्स कैलकुलेट होंगे, चाहे वो मंथ के नंबर हो, डे के नंबर हो, चाहे ईयर के नंबर हो, लेकिन ग्रिड में सेंचुरी नंबर कैलकुलेट नहीं होंगे। सेंचुरी का नंबर का मतलब है, मान लो किसी का जन्म 1954 है तो ग्रिड में सिर्फ 54 डालेंगे, 19 नहीं डालेंगे। 2015 है तो सिर्फ 15 डालेंगे, 2000 नहीं डालेंगे। इस तरीके से पोजीशन कर लेते हैं ग्रिड में। अब देखिए यहाँ पे सन जो है वो नेगेटिव हो गया है। वो नेगेटिव इसलिए हो गया है क्योंकि सन 2 बार है। अगर यहाँ पे सन की पोजीशन 2 बार हो गई है, अगर ये सिर्फ 1 बार रहता तो ये कुंडली जो है वो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी होती, बहुत ही अच्छी होती, लेकिन सन 2 बार होने की वजह से ये नेगेटिव हो गया है। हालांकि इसके पॉजिटिव होने के चांसेस हो सकते थे अगर इनका डेस्टिनी नंबर 1 निकल के आ जाता। अगर डेस्टिनी नंबर 1 निकल के आता तो फिर ये कुंडली पॉजिटिव हो जाती, चाहे जितनी बार भी 1 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ डेस्टिनी नंबर 9 है, जिसकी वजह से सन नेगेटिव हो गया है। और जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
जितने भी लोगों को प्रॉपर्टी के लॉसेस होते हैं उनके जो सन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और इस यही एक कारण है जिसके कारण वो उनको प्रॉपर्टी के लॉसेस होते हैं। हालांकि कुछ और कारण भी होते हैं, लाइक नेगेटिव दशा में परचेज करना और ये सारी चीज़ें, लेकिन जो मेजर कारण है वो सन का नेगेटिव होना है। आप सब भी अपनी कुंडली निकाल के देख सकते हैं, जिन जिन लोगों को प्रॉपर्टी के लॉसेस हुए हैं उनके या तो सन नेगेटिव है, मेजर कारण यही है कि सन नेगेटिव है, या फिर गलत दशा में उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। तो जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनकी मैं कुंडली देख करके उनको बताती हूँ। अगर उनका सन नेगेटिव है तो फिर उनके लिए उनके बर्थ के अकॉर्डिंग, जो भी उनका बर्थ डेट होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी दशा कैलकुलेट की जाती है। सारे बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग दशा कैलकुलेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके बताया जाता है कि इस स्थिति में भी ये पर्टिकुलर टाइम है जिसमें अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर पास्ट में कभी आपको नुकसान हो चुका है और आपको लगता है कि केस करके चाहे कैसे भी करके इसको रिकवर किया जा सकता है, तो फिर वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम होते हैं जो मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। इस पर्टिकुलर टाइम में आप ट्राई कीजिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके वापस मिलने की या एटलीस्ट आपको कंपनसेशन मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वो पॉजिटिव दशा कैलकुलेट करके बताया जाता है। क्योंकि वो सारी डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग अलग दशा होती है, इसलिए एक जगह उसको नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा फेवरेबल टाइम है। सारी कुंडली के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप खुद भी अपनी प्रॉपर्टी को, अगर आपने लॉस झेला है तो आप अपनी जन्म कुंडली पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं तो मैं बेसिकली उनको उनकी पूरी कुंडली बना के देती हूँ। 10 से 11-12 पेजेज की कुंडली होती है जिसमें मैं उनको आगे के कुछ समय का कैलकुलेशन करके बताती हूँ। 5 साल 7 साल जैसा भी रहता है इतने समय का पहले करके देती हूँ कि आप देखिए और आने वाले समय में आप ये स्टेप लीजिए, इस टाइम पर ये स्टेप लीजिए, और उसका उनको बहुत असर मिलता है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके से बना करके कुंडली दी है और जब वो उसको फॉलो करते हैं तो उनको वाकई में उसका बहुत लाभ मिला है। कुंडली देखने के बाद उनकी कुंडली से जो चीज़ें निकल के आती है, जो कैलकुलेशन निकल के आती है, तो उस पर मैं बताती हूँ कि आपको अगर परचेज करना है प्रॉपर्टी तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप परचेज कीजिए, और अगर प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है, कंपनसेशन लेना है, केस करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कीजिए, आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। मैं ना सिर्फ मंथ्स के, ईयर्स के बताती हूँ बल्कि मैं डेज भी बताती हूँ, कौन कौन सा डे आपके लिए फेवरेबल है, कौन कौन से डेट पे आपको ये काम करनी चाहिए, और इवन कि मैं टाइम का भी कैलकुलेशन करके देती हूँ कि इस पर्टिकुलर डे पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये चीज़ ट्राई कीजिए। और जैसे जैसे मैंने करके दिए हैं लोगों को इसके बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। उसी के बेस पे आज मैं आपको ये चीज़ें लेकर के आई हूँ आपके सामने कि जो दशा होती है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। यही अगर किसी जातक को मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदनी है और अगर वो नेगेटिव दशा में खरीद लेते हैं तो उसी प्रॉपर्टी का उनको बहुत नुकसान हो जाता है, या फिर अगर वो रिकवरी के लिए कंप्लेन वगैरह डालते हैं तो वो भी चीज़ें उनकी हो नहीं पाती है, परेशानी होती है सो अलग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए सन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और सन अच्छा नहीं है तो भी बहुत सी छोटी छोटी कुछ बातें होती है, उसको फॉलो करके आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के, और एक नहीं कई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो आपकी कुंडली के आधार पर आपको कैलकुलेट करके मैं देती हूँ। इस कुंडली में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक 319 का कॉम्बिनेशन है जो इनको बहुत बहादुर बनाता है, लेकिन 1 के नेगेटिव होने के कारण इनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये आदमी, ये कुंडली जो है वो एक मनी माइंडेड पर्सन को भी दिखा रहा है, जो कि पैसों को लेकर के, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के उनका जो उनकी जो चाहत होती है वो ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ वो इमोशनल भी हैं। तो एक कुंडली से काफ़ी सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मत जाइए। एक बार आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करके मैं आपको बता सकती हूँ। और इतना ही नहीं, आने वाले टाइम का भी कैलकुलेशन करके आपको पूरा निकाल के दे दूंगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ऐसे चीज़ें करनी है। यहाँ तो प्रॉपर्टी के बारे में बताई, लेकिन सेम चीज़ें आप लाइफ के सारे इवेंट्स के लिए कैलकुलेशन ले सकते हैं, लाइक मैरिज, जॉब, करियर, शादी अगर नहीं हो रही है उसके लिए, बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं,
नौकरी नहीं लग पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, कई महिलाओं के क्वेश्चन आते हैं कि कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। ये सारे लाइफ इवेंट्स छोटे हो चाहे बड़े हो, आप उसका कैलकुलेशन मुझसे ले सकते हैं कि कौन से समय पे क्या किया जाए। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो कौन से समय में कौन सी दशा में क्या किया जाए, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दूंगी। और जो ये वैदिक कुंडली मैंने बनाया है, वैदिक कुंडली में सफलता के जो चांसेस होते हैं, जो रिकवरी के चांसेस होते हैं, वो सब 100% होते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है कुंडली का और कुंडली की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने का। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, मैरिज हो, चाइल्ड बर्थ हो, किसी भी तरह की समस्या अगर आपके पास हो रही है तो आप एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने चीज़ें बताई उसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी का नुकसान क्यों होता है, कब होता है और किस दशा में होता है। ये जो नेगेटिव दशा मैंने सन की बताई थी, ये जिनकी कुंडली में होती है, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा प्रॉपर्टी के विवाद में फंसे होते हैं। प्रॉपर्टी का धोखा इन्हीं के साथ होता है, प्रॉपर्टी को लेकर के जो केसेस वगैरह होते हैं इन्हीं के होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम इन्हीं को होती है। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार मुझसे इस दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी कुंडली मैं पूरे डिटेल के साथ बना के दूंगी, फुल डिटेल कि कौन से समय में आपको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है, किस मेजर काम के लिए आप जा रहे हैं तो किस टाइम पे आप उस चीज़ के लिए जाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।